भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में हम सबके लिए कर्म कैसे करना चाहिए इसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप में प्रकाश डाला है। इस सृष्टि में तमाम प्रकार के जीव जंतु हैं, लेकिन अगर कोई कर्म से बंधता है तो मनुष्य है। मनुष्य कर्मों में आसक्ति के नाते और कर्म फल की इच्छा के नाते कर्मों में बंध जाता है, यानी कर्मों के नाते मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख कष्ट इस जीवन में और मृत्यु के बाद दूसरे जीवन में भी उसको भोगने पड़ते हैं। तो भगवान ने हम सब लोगों को श्रीमद् भगवत गीता में जो आदेश दिया है वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक का पाठ करते हैं, जो कि इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त जो भी कर्म मनुष्य करता है उसके बंधन में वह फंस जाता है। वे कर्म बंधन कारक हैं। इसलिए हे कौन्तेय, तुम अपने कर्तव्य रूपी कर्मों को यज्ञ के निमित्त ही भली भांति संपादित करो। आत्मीय बंधु भगिनी, यहाँ पर आपने देखा कि भगवान ने जो बात कही है कि यज्ञ के लिए कर्म करो, क्योंकि यज्ञ के अलावा अन्य जो कर्म है उसके नाते मनुष्य बच जाता है। तो यह बड़ा विचारणीय बात है कि आखिर यज्ञ क्या है। जब हम इस यज्ञ नामक शब्द को सुनते हैं तो सामान्यतः हमारे मस्तिष्क में यही बात गूंजती है कि एक यज्ञ कुंड बना है और उसमें विभिन्न प्रकार के द्रव्यों की आहुतियाँ डाली जा रही हैं और उसमें से आग प्रज्वलित हो रही है, धुआं उठ रहा है, यह यज्ञ है। लेकिन यहाँ पर जो भगवान ने यज्ञ की बात कही है उस यज्ञ के स्वरूप को समझना बड़ा जरूरी है। वास्तव में यह संपूर्ण सृष्टि ही, यह संपूर्ण प्रकृति ही, यह जो आयोजन है उसको भगवान यहाँ पर यज्ञ कह रहे हैं। नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, हवा है, पानी है, आग है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। ये जो कुछ भी आयोजन किया गया है, जिनका भी निर्माण भगवान ने किया है, वह सब यहाँ पर यज्ञ कहा जा रहा है, न कि केवल एक ज्वाला कुंड में आहुति डाल करके किया जाने वाला यज्ञ है। तो इस प्रकार से यज्ञ को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यज्ञ के लिए, हे अर्जुन, तुम यज्ञ के लिए कर्म करो। बंधुओं, सोचिए कि भगवान ऐसा आदेश क्यों दे रहे हैं। मुक्त संग समाचर, मुक्त संग होकर के, यानी आसक्ति से रहित होकर के, और समाचार यानी भली भांति पूर्णतः मनोयोग के साथ अच्छे ढंग से इस तुम यज्ञ के कार्य करो। क्यों करो? आप देखिए कि जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे बने हैं, खास करके जो प्राणी, अन्य प्राणी हैं, वे भी तो कर्म करते हैं। क्या उनको पाप नहीं लगता है?
लेकिन उनको पाप नहीं लगता है। अगर जंगल में अगर जंगल में शेर ने 10 शिकार कर लिए, 10 जीवों को मार डाला, तो क्या उस सिंह पर हत्या का पाप लगता है? तो सिंह पर हत्या का पाप नहीं लगता है। अगर सर्प ने किसी को काट लिया तो सर्प पर काटने का पाप नहीं लगता है। हम सब लोगों को मच्छर काटते रहते हैं, तो मच्छर को पाप नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? हम मनुष्यों को ही पाप क्यों लगता है? तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है हमारा मन। वास्तव में जितने अन्य प्राणी हैं वे प्रकृति के अनुसार जीते हैं, उनका प्रकृति से कोई भेद नहीं है। कोई भी जानवर संग्रह नहीं करता है, कोई भी जानवर झूठ नहीं बोलता है, कोई भी जानवर चोरी नहीं करता है, लेकिन ये मनुष्य है, ये सब कुछ करता है। तो उसका बड़ा कारण है कि मनुष्य अपने आप को परमात्मा से अलग मानने लगता है। यह जो यज्ञ किया गया है, यानी प्रकृति का निर्माण भगवान ने किया है, वह अपने मन के नाते उससे अलग मानने लगता है। जानवर प्रकृति के साथ हैं, वृक्ष प्रकृति के साथ हैं, लेकिन मनुष्य अपने मन के नाते वह सोचता है कि ये प्रकृति मेरे लिए है। वह अपने स्वार्थ की बात सोचने लगता है और यहीं से उसको बंधन की प्राप्ति होने लगती है। वह यज्ञार्थात यानी यज्ञ के लिए, ये जो संपूर्ण सृष्टि के लिए है, वो काम नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि थोड़ा सा बचा करके रख ले। एक हमारे बंधु विचारशील हैं, एक दिन उन्होंने कहा कि पहले लोग कहते थे कि अरे भाई, जब कोई उनको कोई चीज़ सुविधा देता था, प्रलोभन देता था, तो वे कहते थे कि अरे भाई, मैं तो परिवार वाला हुआ हूँ, अगर मैं ये गलत काम करूँगा तो हमारे परिवार का काम कैसे चलेगा। लेकिन आज जब वही बात आती है तो लोग कहते हैं भाई, मैं परिवार वाला हूँ, अगर ये नहीं करूँगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। तो परिवार वही है, लेकिन आदमी की सोच बदल गई तो आदमी कहता है उसी परिस्थिति में अलग अलग प्रकार से सोचता है। तो इसलिए जो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मुक्त संग होकर के, क्योंकि जो कर्म है वह बंधन कारक इसलिए है कि पहली बात तो आदमी कुछ कर्मों से ही लगाव रखने लगता है, और कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो कर्मों के फल में आसक्ति रखने लगते हैं। ये जो कर्म है और कर्मफल है, ये दोनों की आसक्ति में आदमी फंस जाता है, और फंस कर करके वो बंधन को प्राप्त हो सकता है। वास्तव में बंधन का मतलब ही है कि बार बार जन्म लेना। जब हम कर्म के बंधन में फंस गए, कर्मों के फलों में आसक्त हो गए, तो उसको भोगने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है। बार बार इस प्रकार से जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम यज्ञ के निमित्त अपना कर्तव्य करो, यज्ञ के लिए कर्म करो, यानी संपूर्ण सृष्टि के लिए काम करो। कितना अच्छा जीवन सूत्र यहाँ पर भगवान दे रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम केवल अपने बारे में मत सोचो, निज के स्वार्थ में मत सोचो, मैं क्या खा लूँ, मैं क्या देख लूँ, मैं कैसे आराम से जी लूँ। सामान्यतः आप देखिए कि एक पढ़ा लिखा आदमी इतना ही सोच पाता है। लोग इससे प्रेम करते हैं, उसके लिए भी सोच नहीं पाते हैं, उसके हित के लोग अपने लिए प्यार करते हैं। इसी प्रकार से माता पिता जिन संतानों को पैदा करते हैं, वे संतानें बड़ी हो जाती हैं तो वे माता पिता की बात नहीं मानती, केवल सोचती हैं कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ या मैं ऐसा कर सकता हूँ। अभी एक बड़ी चर्चा घटना है कि हमारे देश के एक बड़े एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी बेटी ने
लव मैरिज किया। अब उसमें माता पिता की सहमति नहीं है, लेकिन आज हम ऐसे शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे हमारे कहने लगते हैं कि ये तो मेरी चॉइस है, मुझे अपने लिए जीने का अधिकार है। तो आदमी अधिकार के चक्कर में फंस करके अपने कर्तव्यों को वो भूल जाता है कि जिस माता पिता ने जन्म दिया, क्या उससे बड़ा भी कोई हितैषी हो सकता है? लेकिन नहीं, जो आदमी का मन है वो स्वार्थमय है, वह अपने लिए सोचता है और वह यज्ञ में काम नहीं करता है, सबके लिए नहीं सोचता है। तो इसलिए जो भी राष्ट्र आगे जाता है, जो भी समाज आगे जाता है, उसकी यही खासियत होती है कि वहाँ पर ऐसे बड़े मन के मनुष्य पैदा हो जाते हैं या उनका निर्माण किया जाता है कि कम से कम संपूर्ण राष्ट्र के बारे में तो वो सोचना शुरू करते हैं, और इससे आगे जा कर के संपूर्ण मानवता के लिए भी सोचने वाले लोग जब इस धरती पर होते हैं, तब यह धरती स्वर्ग बन जाती है। आइए हम सब भी श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणा से ये संकल्प लें कि केवल हमें अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, हमें तो अपनों के लिए यानी संपूर्ण इस प्रकृति के लिए यज्ञ का काम करना है। यही है यज्ञ के लिए काम करना, कि हम सबके हित के लिए काम करते हैं। मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काट डाले, नदियों पर बांध ना डालें, हर शहर में नदी का गंदा पानी जा रहा है। एक ओर हम स्वच्छ पानी चाहते हैं, एक ओर हम गर्मी से बचना चाहते हैं, और दूसरी ओर केवल अपने स्वार्थ के लिए एसी और ठंडक में रहने के लिए प्रकृति में आग पैदा कर रहे हैं। तो यह जो भगवान ने बात कही है कि जब तक हम संपूर्ण सृष्टि में एकत्व का अनुभव नहीं करेंगे, अपने मन को समझाएंगे नहीं कि वास्तव में यज्ञ के लिए काम करना यानी सबके हित के लिए काम करना, इसमें जो है अशरीरी प्राणी हैं या चाहे छोटे प्राणी हैं, चाहे धरती पर रहते हों, चाहे आकाश पर रहते हैं, कहीं भी रहते हों, सबके हित के लिए सोचने का काम ये मनुष्य का है। क्योंकि भगवान ने मनुष्यों को बुद्धि दिया है, और बुद्धि का प्रयोग करके हम लोक मंगल की कामना के लिए जिएं और काम करें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय श्री